जंगल का राजा, भालू या शेर। ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जिस जंगल का राजा शेर नहीं बल्कि एक विशाल और खूंखार भालू राजा है। भालू राजा दिखने में बहुत ही बड़ा और डरावना होता है। बहुत समय पहले से इस जंगल पर भालुओं का शासन था, इसलिए यहाँ कभी कोई शेर आता ही नहीं था। भालू के कई सारे सिपाही लकड़बग्घे थे और ये लकड़बग्घे अक्सर दूसरे जानवरों को परेशान किया करते थे। दोस्तों, मैं इन लकड़बग्घों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं तो इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ। अरे हाथी भाई, आप तो एक झटके में उन लकड़बग्घों को अपने पैरों तले दबा सकते हो, फिर जंगल छोड़ने की बात क्यों करते हो? मैं उनसे ताकतवर जरूर हूँ, लेकिन मैं उन लकड़बग्घों की तरह फुर्तीला नहीं हूँ। मैं भी लकड़बग्घों से बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे भी इस जंगल में नहीं रहना। काश हमारे जंगल का राजा भी पास वाले जंगल का राजा शेर बलवंत सिंह होता, जो हमें इस मुसीबत से बचा लेता। हाँ लोमड़ी, अगर यहाँ का राजा शेर बलवंत सिंह होता तो उन लकड़बग्घों की परेशानी से हमें हमेशा बचा कर रखता। इतने में वहाँ एक चील आता है। अरे भाइयों, क्या हुआ? सब बड़े परेशान लग रहे हो। वहीं लकड़बग्घों की दादागिरी। उन लकड़बग्घों से तो मैं भी परेशान हो गया हूँ। इन लकड़बग्घों का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मगर हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो बस भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। हे भगवान, किसी शेर सिंह को हमारी मदद के लिए इस जंगल में भेज दो तो कितना अच्छा होगा। मानो भगवान ने लोमड़ी की बात सुन ली हो। पास वाले जंगल के राजा बलवंत सिंह का युवराज वीरेंद्र सिंह अब जवान हो चुका था। दूसरे दिन जंगल में बलवंत सिंह, वीरेंद्र सिंह और दूसरे कई प्राणी खड़े थे। वीरेंद्र सिंह, अब तुम जवान हो गए हो। अब तुम्हें खुद अपनी मंजिल तलाशनी होगी। जी पिताजी। तो जाओ, कर लो दुनिया मुट्ठी में। यहाँ से पश्चिम की ओर एक जंगल है, तुम्हें वहाँ जाकर अपना साम्राज्य स्थापित करना होगा। वीरेंद्र सिंह अपनी सल्तनत बनाने पश्चिम की ओर चल पड़ता है। कई घंटे चलने के बाद वो जंगल में पहुंचता है। तभी आसमान में उड़ रही चील उस शेर को देख लेती है। ये खुशखबरी सुनाने के लिए चील सभी प्राणियों के पास जाता है। हे दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है। अबे चील के बच्चे, तो वो खुशखबरी जल्दी बताना। हमारे जंगल में शेर आया है। क्या हमारे जंगल में शेर आया है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। अरे वाह, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। चलो सभी मिलकर उस शेर का स्वागत करते हैं। सारे जानवर शेर के पास जाकर उसका स्वागत करते हैं। सारे प्राणियों की ओर से हमारा प्रणाम स्वीकार करिए महाराज। अरे आप लोग मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं और मुझे महाराज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे जंगल में पहली बार कोई शेर आया है। क्या मतलब? क्या इस जंगल में कोई शेर नहीं रहता? नहीं महाराज, यहाँ कोई शेर नहीं रहता। तो फिर इस जंगल का राजा कौन है? इस जंगल में भालू और उसके सिपाही लकड़बग्घों का राज चलता है। क्या? माना कि यहाँ शेर नहीं है, मगर हाथी तो है ना? तो यहाँ का राजा आखिर भालू और लकड़बग्घे क्यों? मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और राज करना मेरे बस की बात नहीं है। अरे हाथी भाई, जानवर उम्र से बूढ़ा होता है, न कि अपने विचारों से। अगर आप सबकी यही सोच रही तो लकड़बग्घा क्या, कुत्ते भी आप पर राज कर सकते हैं। हाँ वीरेंद्र सिंह, हाथी भाई तो जंगल छोड़कर जाने की बात कर रहे थे। क्या ये लकड़बग्घे इतने खतरनाक हैं कि हाथी भी जंगल छोड़ने की बात कर रहा है? हाँ महाराज, हम सब जंगल छोड़कर जाने की सोच रहे थे। आप लोग चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ। मेरे यहाँ होते हुए कोई भी जंगल नहीं छोड़ेगा। लेकिन वीरेंद्र सिंह, जंगल का राजा बहुत ही खतरनाक है। आप अकेले नहीं लड़ सकते। क्या मैं एक भालू से नहीं लड़ सकता? हाँ, क्योंकि वो एक खूंखार और बहुत ही ताकतवर भालू है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं अकेला नहीं लड़ सकता, लेकिन हम सब मिलकर तो लड़ सकते हैं ना? सब मिलकर लड़ेंगे? वो कैसे? हमें उन लकड़बग्घों को भगाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। हमें एक योजना बनाकर उन्हें भगाना होगा। कैसा योजना? पहले ये बताओ, जंगल में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ लकड़बग्घे कम जाते हों? ऐसी जगह तो सिर्फ जंगल की नदी के पास है, जहाँ लकड़बग्घे बहुत ही कम जाते हैं, क्योंकि वहाँ बड़े ही खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। तो चलो मगरमच्छ से मदद मांगते हैं। लेकिन मगरमच्छ हमारी क्या मदद करेगा? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सभी जानवर वीरेंद्र सिंह के पीछे पीछे नदी के पास जाने के लिए चल पड़ते हैं। नदी के किनारे चलते चलते सब प्राणी नदी के मगरमच्छ के पास पहुंच जाते हैं।
क्या बात है हाथी भाई, आप सब एक साथ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मगरमच्छ भाई। लकड़बग्घों का अत्याचार तो आप जानते ही हो। मगरमच्छ भाई, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। देखो, हमारे साथ शेर आया है। अरे हाँ, हमारे जंगल में तो शेर रहते ही नहीं हैं, फिर ये कहाँ से आया? इसे भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजा है। तो क्या ये शेर हमारे जंगल के जानवरों की मदद करेगा? हाँ, मैं इनकी मदद जरूर करूंगा। वाह शेर भाई, तुम तो बड़े दिलदार हो। मगरमच्छ भाई, जंगल के जानवरों की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। ठीक उसी वक्त जंगल का राजा भालू लकड़बग्घों की सभा बुलाता है। मुझे टाइम से खाना क्यों नहीं मिल रहा? अगर नहीं मिला तो मैं तुम सबको मारकर खा जाऊंगा। महाराज, सुना है जंगल में एक शेर आया है, उसी के डर से कोई खाना लेने नहीं जा रहा। एक शेर के आने से हमारा राज थोड़ी खत्म हो जाएगा। ऐसे कई शेरों को पटक कर मसल दिया है मैंने। भालू को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। महाराज, हमें आप जितनी ताकत कहाँ है जो शेर से लड़ सकें। मेरे होते हुए तुम एक शेर से डर गए? जाओ, जाकर शेर को बोल दो कि हम उससे युद्ध करना चाहते हैं, और अगर वो हार गया तो उसे हमारा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। सिपाही लकड़बग्घा नदी के पास जाकर भालू का संदेश सुनाता है। सुनो सुनो, हमारा राजा यानी कि इस जंगल का महाराजा भालू ने शेर के आने की खबर सुनकर शेर को चुनौती दी है कि अगर शेर को इस जंगल में रहना है तो उसे हमारे राजा के साथ युद्ध करना होगा, और अगर हमारा राजा जीत गया तो शेर को उनका गुलाम बनकर हमेशा के लिए रहना होगा। बोलो शेर, ये चुनौती तुम्हें मंजूर है? मुझे चुनौती मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम्हारा भालू महाराज हार गया तो उसे इस जंगल को छोड़कर जाना होगा, और साथ में सारे सिपाही लकड़बग्घों को भी। शेर ने ये चुनौती स्वीकार कर ली है। ये बात जाकर लकड़बग्घा भालू को बताता है। और उसने ये भी कहा है कि अगर आप हार गए तो हम सबको ये जंगल छोड़कर जाना होगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे चुनौती दे। ठीक है, मुझे उसकी शर्त और चुनौती दोनों मंजूर हैं। जाकर बोल दो शेर को कि पुरानी पहाड़ी की चोटी पर आज से 3 दिन बाद हम युद्ध करेंगे। सिपाही लकड़बग्घा भालू की बात शेर को बताने के लिए निकल पड़ता है और नदी के पास जाकर शेर को सारी बात बताकर वहां से चला आता है। वीरेंद्र सिंह, भालू बहुत ताकतवर और खूंखार है। तुमने ये चुनौती स्वीकार करके कोई गलती तो नहीं की है ना? बिल्कुल नहीं, मैं उसे हरा कर दिखाऊंगा। पर कैसे? चलो, मुझे एक सवाल का जवाब दो। इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है? मशीन गन, परमाणु बम। मिसाइल। नहीं दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है खुद का दिमाग। मैं भालू को दिमाग से हराऊंगा। वो तो ठीक है, मगर कैसे हराओगे वो तो हमें बताओ। अभी नहीं, जंग जीतने के बाद मैं तुम सबको इस जीत का राज बताऊंगा। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के वक्त वीरेंद्र चील को अपने पास बुलाता है। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ चील, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। तुम्हें अभी उड़कर पास वाले जंगल में जाकर मेरे पापा बलवंत सिंह को यहाँ लेकर आना है। जो हुकुम महाराज। चील उड़ता हुआ पास वाले जंगल में जाता है और बलवंत सिंह को वीरेंद्र सिंह का पैगाम सुनाता है। पैगाम सुनते ही बलवंत सिंह वीरेंद्र सिंह के पास जाने के लिए चल पड़ता है। कुछ ही समय में वह वीरेंद्र सिंह के पास पहुंच जाता है। रात का वक्त है। दोनों शेर आमने सामने खड़े हैं। पिताजी, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। हाँ बेटा, तुम्हारा बुलावा आते ही मैं समझ गया था कि तुम किसी मुसीबत में होगे, इसलिए तुमने मुझे अर्जेंट बुलाया होगा। इसीलिए मैं बिना समय गंवाए वहां से निकल गया। फिर वीरेंद्र सिंह अपने पापा को भालू की चुनौती और युद्ध वाली बात बताता है। बेटे, भालू बड़े ताकतवर और खूंखार होते हैं। उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, मगर नामुमकिन तो नहीं होता ना पिताजी। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? हम दोनों का चेहरा एक जैसा है, इसलिए हम बारी बारी से उसके साथ लड़ेंगे। उसे पता भी नहीं चलेगा कि हम अलग अलग शेर हैं। जब लड़ते लड़ते आप थक जाएंगे, तब चालाकी से मैं आपकी जगह आकर उसके साथ लड़ूंगा, और जब मैं थक जाऊंगा तब आप आकर उसके साथ लड़ लीजिएगा। प्लान तो अच्छा है, मगर इस बात का भालू को पता चल गया तो? आपकी आने की खबर हम गुप्त रखेंगे। आप 3 दिन तक मेरी गुफा से बाहर मत निकलना, बस। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। एक तरफ भालू अपने लक्कड़बग्घे सिपाहियों के साथ खड़ा है और दूसरी ओर वीरेंद्र सिंह जंगल के बाकी जानवरों के साथ खड़ा है। वीरेंद्र सिंह के साथ हाथी,
जीब्रा, लोमड़ी सब खड़े थे और बलवंत सिंह चट्टान के पीछे छुप कर बैठा था। कुछ ही देर में भालू और वीरेंद्र सिंह के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। भालू वीरेंद्र सिंह को बहुत मारता हुआ दिखाई देता है। कुछ देर युद्ध करने के बाद वीरेंद्र सिंह काफी थक जाता है, इसलिए वह चालाकी से चट्टान के पीछे चला जाता है और उसकी जगह बलवंत सिंह मैदान में आ जाता है। फिर दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। भालू बलवंत सिंह को भी बहुत मारता है। थकने के बाद बलवंत सिंह चालाकी से चट्टान के पीछे चला जाता है और उसकी जगह वापस वीरेंद्र सिंह आकर युद्ध करने लगता है। दोनों शेरों से युद्ध करता हुआ भालू अब काफी थक चुका था। आखिर लड़ते लड़ते भालू युद्ध हार जाता है। बस रुक जाओ, अब मैं हार मानता हूँ। तो शर्त के हिसाब से जंगल को छोड़कर चले जाओ। इस वक्त भी बलवंत सिंह चट्टान के पीछे छिपा था। शर्त के अनुसार भालू सारे लकड़बग्घे सिपाहियों को लेकर चला जाता है। लकड़बग्घों से मुक्ति मिल जाने पर सारे प्राणी खुश हो जाते हैं। वीरेंद्र सिंह, तुमने इतने ताकतवर भालू को अकेले कैसे हरा दिया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा था ना कि भालू को हराने के लिए मेरे पास एक योजना है। अरे तो वो योजना हमें भी बताओ भाई। पिताजी, बाहर आ जाइए। चट्टान के पीछे से बलवंत सिंह बाहर आता है। फिर वीरेंद्र सिंह दोनों शेरों की बारी बारी से भालू के साथ लड़ने वाली बात बताता है। ये सुनकर सब अचंभित हो जाते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन उस दिन तुमने मगरमच्छ से क्या मदद मांगी थी? भालू से चुनौती स्वीकार करने के बाद मैंने मगरमच्छ से कहा था कि 3 दिन तक भालू और उसके किसी भी सिपाही को नदी से पानी मत पीने देना। बिना पानी पिए वह मेरे साथ ज्यादा देर तक युद्ध नहीं कर सकता। यह मैं जानता था। वीरेंद्र सिंह, तुम ताकतवर के साथ ज्ञानी भी हो, क्या तुम हमारे जंगल के राजा बनोगे? वीरेंद्र सिंह के हाँ कहते ही सारे प्राणी खुशी से झूम जाते हैं। बेटे की तरक्की देखकर बलवंत सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वह भी खुशी खुशी अपने जंगल में जाने के लिए निकल पड़ता है। सीख: हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए।